देखा जाता है कैंडिडेट कौन सा है। अगर कैंडिडेट जो है मुसलमानों के करीब है तो खुल के वोट देते हैं, और अगर दूर है तो ये मानिए कि आप जो है 60% ही मुसलमान वोट डालने के लिए जाते ही नहीं है। यहाँ टोंक लेवल में तो एक ही मुद्दा है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, रेल का। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान में इस वक्त मुद्दे हैं, राजस्थान में मुद्दे हैं, आखिर में लाके हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं। 10 साल से हमारे एमपी साहब यहाँ पे हैं, लेकिन 10 साल से उन्होंने कोई काम नहीं करा। हमारा सबसे बड़ा जो रेल का मुद्दा था, उन्होंने लोकसभा में उसको नहीं उठाया। आधार पर राजनीति की जा रही है। आज आप बार बार जनरल की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद इतना हावी हो चुका है कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस जाति के वोट ज़्यादा हैं उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किस धर्म के लोग किस धर्म की पार्टी को ज़्यादा वोट कास्ट करेंगे। क्योंकि अब तक जो आए वो आते हैं और जीत के चले जाते हैं, ना कि वो इस बात पे ध्यान देते कि हमारे शहर में क्या है। आज 10 साल से बीजेपी के एमपी साहब हैं, क्या किया? कुछ कभी किसी से पूछा? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम कहें तो लगभग कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल, सभी जातियां लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रही हैं। अभी हम मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के टोंक के अंदर, जो कि हम ही कहते हैं कि सवाई माधोपुर और टोंक जो इलाका है लोकसभा क्षेत्र, यहाँ मुस्लिम समाज बड़ी संख्या के अंदर है, इनके वोटर बड़ी संख्या में हैं। वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह उनका आपके वोट होने वाला है, क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, क्या उन्होंने अभी तक खोया, क्या अभी तक पाया, किस तरह का जो सांसद थे वर्तमान उन्होंने काम किया, इसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, अब चुनाव कुछ दिनों में कभी भी हो सकते हैं। मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर पूरा, अब किस तरह के चुनाव हो सकते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है यहाँ टोंक के अंदर ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, और यहाँ पर देखा जाता है कैंडिडेट कौन सा है। अगर कैंडिडेट जो है मुसलमानों के करीब है तो खुल के वोट देते हैं, और अगर दूर है तो ये मानिए कि आप जो है 60% ही मुसलमान वोट डालने के लिए जाते ही नहीं है। जैसे नमो नारायण जी थे, यहाँ पर इन्होंने जो है अच्छा काम करा, बैंक गांव में खुलवा दिए और हर आदमी की उन तक पहुँच थी, तो इसलिए जो है वो जीत के चलेगा यहाँ से। अब अगर जो है पार्टियाँ ऐसे आदमी को वोट दे देती हैं जो कि मतदाताओं से कटा हुआ है, तो उसके जीतने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि यहाँ जातिवाद बहुत काफ़ी हावी है। और इसकी वजह से अगर किसी पार्टी ने, जैसे कांग्रेस ने, अगर सही उम्मीदवार दे दिया तो पूरे जीतने के चांसेस रहेंगे, अन्यथा जो है हार हो भी सकती है कांग्रेस की। 10 साल यहाँ परिसीमन से पहले हम कहें तो जो नमो नारायण जी थे वो यहाँ के सांसद रहे। बाद में 10 साल से भाजपा का यहाँ कब्जा है। पहले अजहरुद्दीन को पराजय का सामना करना पड़ा, बाद में फिर एक बार यहाँ से नमो नारायण जी हारे। क्या लगता है, मुद्दे हावी रहने वाले हैं या सिर्फ भाजपा, कांग्रेस, या जिस तरह के हालात चल रहे हैं देश के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुस्लिम वोटर्स लोकसभा में बहुत ज़्यादा हैं। लोग बिल्कुल ये कहते हैं साहब इस नंबर पे उस नंबर पे करीब मीणा, गुजर और उनके बराबर ही मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम को अगर टिकट दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। और या फिर ऐसा आदमी हो जो मुस्लिम उसको वोट दे सकें। वोट तो मुसलमान तो वोट देने के लिए हैं। देखिए, एमएलए था, वो एमएलए की सीट भी गई यहाँ से। अब एमपी है, एक मरतबा अजहरुद्दीन को दिया, इसके अलावा दूसरों को दिया, कभी वो भी जीतते रहे हारते रहे। इसी तरीके से अब कैसे भी अगर किसी मुस्लिम को दें या साफ जहन के आदमी को दिया कांग्रेस ने, जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, साफ जहन का हो, तो यहाँ से सीट आराम से निकल सकती है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो देखिए, यहाँ टोंक लेवल में तो एक ही मुद्दा है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, रेल का। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान में इस वक्त मुद्दे हैं, राजस्थान में मुद्दे हैं, आखिर में लाके हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं। इस वजह से ये थोड़े बहुत वोट से जीतने में वो रहते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस यहाँ से अच्छा खासा आदमी जीत सकता है यहाँ से कांग्रेस। देखिए, 10 साल यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो था वो ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा के लिए ख़त्म हो गया। क्या भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लोकसभा की सीट है टोंक और सवाई माधोपुर की, ये जनरल की है। 20 साल पहले जनरल की सीट हुई थी, लेकिन आज 20 साल तक किसी जनरल को टिकट नहीं दिया जाता है, ओबीसी को दे दिया जाता है। ऐसा क्यों? जनरल ने क्या कसूर किया? सबसे पहले तो मेरा ये कहूँगा कि साहब जनरल को यहाँ से टिकट दिया जाए।
दूसरी बात ये 10 साल से हमारे एमपी साहब यहाँ पे हैं, लेकिन 10 साल से उन्होंने कोई काम नहीं करा। हमारा सबसे बड़ा जो रेल का मुद्दा था उन्होंने लोकसभा में उसको नहीं उठाया। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे अजीत जी मेहता जी भी थे उस टाइम में, वसुंधरा जी सिंधिया जी जो है वो सीएम थी, एमपी साहब हमारे बीजेपी के थे, डबल इंजन की सरकार की, लेकिन उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया रेल का, कोई रेल के लिए कोशिश नहीं करी। वो 10 साल हमारे बिल्कुल बेकार गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा ये रहेगा टोंक के विकास का रहेगा। सवाई माधोपुर भी जिला पिछड़ा हुआ है, उनके विकास का मुद्दा रहेगा। और सबसे मेन जो मुद्दा है रेल का है। हमें अजमेर से चाहिए रेल यार आप यहाँ से ले आइए, निवाई से 28 किलोमीटर से ला के यहाँ छोड़ दीजिए आप, वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा टोंक को तब जब भी होगा जब निवाई से रेल घूम के जयपुर तक चली जाएगी। काफ़ी बेरोज़गारी है, बेरोज़गार हो जाता है तो किराए के लिए 10,000 रुपये का मकान लेना पड़ता है। बच्चा है पढ़ा लिखा वो करना चाहता है तो उसको 10,000 रुपये मकान लेना पड़ता है। सोर्स नहीं है, वापस यहाँ आ जाते हैं, बेरोज़गारी फिर रही है, बड़ा हालत ख़राब है। और जो मुद्दा जो रहेगा वर्तमान में आपको पता है सब मुद्दे गौण हो गए। बीजेपी ने सिर्फ एक ही मुद्दा उठा लिया, धार्मिक मुद्दा है। यहाँ भी धार्मिक मुद्दा रहेगा, अभी भी धार्मिक मुद्दा रहेगा, उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास। खुल के सामने नहीं आते, न रोज़गार पे बात करते, न डेवलपमेंट की बात करते, ना विदेश नीति पे बात करते। आज आप देखिए खाली धार्मिक मुद्दे के ऊपर आज हमारा विश्व गुरु बनना हम चाहते हैं, लेकिन हमारे सबसे जो संबंध ख़राब है। आप श्रीलंका से ले लीजिए, पाकिस्तान से ले लीजिए, अफगानिस्तान से ले लीजिए, छोटा सा मुल्क है म्यांमार, उससे ले लीजिए आप, सबसे हमारे संबंध ख़राब हो रहे हैं। तो हमें ये सोच समझ के देना चाहिए कि हमारे देश का विकास हो, हमारे टोंक का सवाई माधोपुर का विकास हो, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए और जनरल होना चाहिए, उसको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन क्या कहना था कि यहाँ पर आज तक जनरल व्यक्ति को कभी टिकट नहीं दिया गया, जनरल व्यक्ति को टिकट दिया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, उसमें क्या गुणा भाग लग रहा है कांग्रेस बीजेपी या कोई जिस तरह गठबंधन की बात चल रही है उसको लेकर? देखिए, मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करूँगा कि हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। जिस जुर्म पे कल सर काट दिए जाते थे आज एजाज़ दिया जाता है गद्दारी पर। देश में जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे वो वाराणसी को लेकर के हो, चुनाव जो होने जा रहा है लोकसभा का वो इसी पैटर्न पे चुनाव होगा। लोकल मुद्दे तो गौण हैं। लोकल में ये है कि यहाँ पर इससे पूर्व में 15 साल पहले तक एसी की सीट रहा करती थी लोकसभा की, उसके बाद ये जनरल की हुई, उसके बाद भी यहाँ पर एसी एसटी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ता चला आ रहा है। यहाँ पर जनरल कास्ट के किसी अच्छे व्यक्ति को मौका नहीं मिला और हम कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे कि वो यहाँ पर किसी अच्छे जनरल कास्ट के कैंडिडेट को चुनाव में उतारे। जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको एक यूनिवर्सिटी की मांग है, एक यूनिवर्सिटी हो, मुस्लिम बालिकाओं के लिए बीएड कॉलेज हो अलग से ताकि उनकी सेफ्टी रह सके। रहा सवाल रेल का, तो रेल को तो लाने के लिए इच्छा शक्ति की कमी है, अन्यथा यहाँ चौथ का बड़वारा से टोंक आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या कहना है कि रेल हमेशा से यहाँ मुद्दा रहा है, लेकिन जो हमारे वर्तमान सांसद हैं जो भाजपा से 10 साल से लगातार यहाँ हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, क्या टोंक को हासिल हुआ? आखिर टोंक को झूठे वादे मिले और नेताओं के भाषण मिले, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। टोंक को अब डबल इंजन की सरकार आ गई, कह रहे थे पेट्रोल से कांग्रेस सरकार लूट मचा रही है। 2 महीने निकल गए, आप क्यों लूट रहे हो? आपने पेट्रोल के दाम क्यों कम नहीं की? दूसरी बात यह है कि लोगों को जो लोकल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हावी किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टोंक आराम से जीत सकती है, लेकिन वहाँ संगठन ही तैयार नहीं है। 3 साल में तो एक अध्यक्ष मिले, हमारे कार्यकारिणी नहीं है, तो हम किस मुद्दों पर जाके लड़ेंगे? हमारे जो लड़ने वाले वर्कर हैं वही तैयार नहीं है। कांग्रेस बड़े आसानी से जीत सकती है इलेक्शन टोंक का, लेकिन तैयारी पूरी नहीं है। और बाकी रही बात, सरकार तो घुमा रही है, सांप्रदायिकता पे ही मुद्दे पे करती है, लेकिन राजस्थान का इलेक्शन जब भी आता है आखिर में जाके जातिगत हो जाता है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि जनरल कास्ट को यहाँ टिकट ही नहीं दिया जा रहा, तो मेरी तो सबसे बड़ी मांग ये रहेगी कि दोनों पार्टियाँ, जब जनरल सीट है तो आपने ओबीसी को 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, तो आप कम से कम जनरल को दोनों पार्टियाँ दें। और अगर नहीं देती हैं तो यहाँ एक आंदोलन होना चाहिए, भाई जनरल को क्यों टिकट नहीं दिया जा रहा। लेकिन इनका कहना है कि जनरल के टिकट को लेकर एक बार आंदोलन किया जाना चाहिए। देखिए, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान परिवेश में हम देखें तो 4 पे कांग्रेस काबिज है, 4 पे बीजेपी काबिज है। तो आखिर लोकसभा चुनाव क्या कह रहा है, किधर जाएगा? करिए
देखिए, मैं अपनी बात भारत के संविधान से स्टार्ट करूँगा कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो सभी धर्मों, जाति, संप्रदायों को एक करके और देश के विकास से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कहा है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म, जाति को ही आधार पर राजनीति की जा रही है। आज आप बार बार जनरल की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद इतना हावी हो चुका है कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस जाति के वोट ज़्यादा हैं उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किस धर्म के लोग किस धर्म की पार्टी को ज़्यादा वोट कास्ट करेंगे। तो बीजेपी इन मामलों में कांग्रेस से ज़्यादा अग्रसर रहती है और बेहतर प्रयास करके अपनी सीट को कवर करती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पिछले 10 साल का कार्यकाल अगर आप देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पे और नफ़रत की राजनीति से आप विजयी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक उसको टोंक सवाई माधोपुर एरिया का जो विकास करना चाहिए था वहाँ पर वो बिल्कुल नाकाम रहती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जनता खुद उत्तरदायी है कि क्या उनको नफ़रत की राजनीति के आधार पे अपने उम्मीदवार को चुन करके और सिर्फ बिना विकास के और धर्म के आधार पे ही अपना काम करवाना है, या वास्तव में जो विकास हो करके और एक अपने एरिया का, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि बूंदी, अभी भाई ने कहा कि 25 किलोमीटर के एरिया में लेकिन चमर हो रहा है। टोंक छोटा सा एरिया है 5-7 किलोमीटर के एरिया में, लेकिन आज तक मैंने कहीं विकास देखा नहीं। टोंक वैसे ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ का मुस्लिम उससे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा सा जनता में जागरूकता आती है और नफ़रत की राजनीति से हट करके एक बेहतर विकास की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस बीजेपी का निर्दलीय भी जीत जाए, लेकिन फिर वो जीते तो व्यक्ति को देखें और विकास के आधार पर जीते। मैं कहना था कि विकास के जो मुद्दा है वो एक तरह से गौण हो जाता है। लोग सोचते नहीं, जब चुनाव जाती है तो पार्टी देखते हैं या धर्म के आधार पर राजनीति चालू हो जाती है। तो क्या लग रहा है टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपके किसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है आपको? देखिए, एक कड़वी सच्चाई है कि चाहे पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन मुद्दों पर लड़ा जाता हो, लेकिन पिछले 15 साल से जब यहाँ का परिसीमन हुआ है, उससे पहले टोंक सीट एससी हुआ करती थी। परिसीमन के बाद जब टोंक सवाईमाधोपुर सीट बनी तो जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो ये पूरी तरह ये चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा जाता है यहाँ, और जातियों और वर्गों को समेटने के लिए लड़ा जाता है। अब मैं आपको कांग्रेस क्यों पिछले 15 साल में 10 साल यहाँ नहीं जीत पाई, अगर आप इसका आकलन करेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि हमने एक कम्युनिटी का वोट पाने में पिछले 10 साल में हमने उस कम्युनिटी का वोट नहीं पाया है जो कि टोडा मालपुरा में बसती है। उसका एक कारण ये रहा हमने 2 बार टिकट नहीं दिया वहाँ, इस बार हमने टिकट दिया है। हो सकता है उसके कुछ परिणाम आए, मुझे कुछ आशा नहीं है इस लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि जो वर्तमान एमपी है अगर इन जैसे लोग लड़के भी 1-1.5 लाख वोट से जीत सकते हैं तो फिर कोई भी खड़ा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ इलेक्शन पूरी तरह जाति आधारित ही होगा, और जब तक कांग्रेस उस पर वर्क नहीं करेगी ये सीट उसके हाथ से जाती रहेगी। देखिए, यहाँ 3 वो जाति के वोट हम कहेंगे खासतौर डिसाइडर हैं, गुर्जर, मीणा और मुस्लिम। ये तीनों जातियाँ क्या डिसाइड करने वाली हैं? कुछ लगता है कि अब के क्या हो जाएगा, क्योंकि जनरल वोट भी हैं, लेकिन क्या डिसाइडर कौन रहेगा इनके अंदर आकर? देखिए, टोंक जो है विधानसभा सवाईमाधोपुर से जब से मर्ज हुआ है तो टोंक सवाईमाधोपुर विधानसभा लोकसभा के नाम से मतलब पहचान बनी है इसकी। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो देखिए 92 के जो दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ था, उस समय भी यहाँ के जो लोगों की मानसिकता थी वो कम्युनिज्म की तरफ नहीं थी। यहाँ की जनता सेक्युलर मूड वाली जनता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ मिलता है कैंडिडेट यहाँ की जनता को, तो उसको वोट देगी जनता। और इससे पूर्व में इस बात को देखा जा चुका है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, यहाँ के जो चुनाव होते हैं यहाँ पर मुद्दे कभी भी हावी नहीं रहते। यहाँ पर लोगों की भावनाएं और जातिगत जो समीकरण हैं वो हमेशा हावी रहते हैं। टोंक के जो मुख्य मुद्दे हैं वो रेल का है, लेकिन जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कभी काजू कतली से बढ़कर बात ही नहीं करी। और यहाँ का जो मेन मुद्दा था रेल, उसको एक झुंझुने की तरह जनता के समक्ष पेश करते रहे कि रेल लाऊंगा। और उनके कार्यकाल के अंदर जो टोंक में पार्क में जो एक नकली रेल लगी थी वो रेल तक गायब हो गई, असली रेल के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इनका रेल अभी तक हम कहें तो लगातार ही मुद्दा बना हुआ है, और शायद वर्तमान चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा रहेगा। देखिए, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो गहलोत साहब और पायलट साहब की लड़ाई बहुत फेमस थी और इस फैक्टर ने बहुत काम किया। लेकिन अब ये कहें तो क्या विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव में
तो पायलट फैक्टर, सचिन पायलट का जो फैक्टर है वो इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितना प्रभावी रहेगा, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र हमारे लोकसभा क्षेत्र में है। पायलट साहब का रुझान ये रहेगा कि कांग्रेस को ही जिताएं वो और कांग्रेस के ही एमपी बनवाएं। दूसरा रहा सवाल ये है कि हम टोंक शहर के अंदर जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, और आपने जैसे बताया कि 3 जातियों के ऊपर यहाँ पे समीकरण होता है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम को वोट लेने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी मांगों के लिए, उसके हालात के लिए, उससे कोई जीतने के बाद ना तो एमपी मिलता उससे, ना ही कोई एमएलए आके पूछता कि आपके टोंक शहर के अंदर क्या हाल है और क्या नहीं है। उससे कोई ये नहीं पूछा जाता। अगर उसकी कोई जाति मांगे भी होती हैं तो उनको दबा दिया जाता है। तो इस हालत के ऊपर खाली मुस्लिम को सिर्फ वोट लेने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसी और काम के लिए बात की जाए उससे। अगर वो जाता भी है तो कह दिया जाता है कि ठीक है भाई, हम देख लेंगे, हैं। ऐसे ही अभी पूरी सरकार 5 साल के अंदर चली, और उसके बावजूद भी जो पैरा टीचरों का मामला था, क्या 5 साल के अंदर मुसलमानों को जो है पैरा टीचर परमानेंट नहीं कर सकते थे? कब किया? जब आचार संहिता लागू हो गई। तो क्या किया जाए, क्या सोचा जाए? पार्टी कोई सी भी हो। रहा सवाल, अभी आप ये कह रहे हैं एमपी का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल बेशक आ रहा है। एमपी होना चाहिए हमारे स्थानीय, ताकि वो हमारे शहर को देख सके, जिला माधोपुर को देख सके, टोंक को देख सके, और 8 विधानसभाओं को देख सके वो, कि यहाँ क्या क्या चीज़ों की कमी है। क्योंकि अब तक जो आए वो आते हैं और जीत के चले जाते हैं, ना कि वो इस बात पे ध्यान देते कि हमारे शहर में क्या है। आज 10 साल से बीजेपी के एमपी साहब हैं, क्या किया? कुछ कभी किसी से पूछा? या कोई बड़े काम ऐसे किए हों तो आप बताइए कि उसके अंदर ऐसा काम किया इन्होंने कि जो दोनों को, जाति की बात नहीं है बल्कि उनके काम करने की बात है। कोई कभी ये नहीं पूछा जाता। अगर कोई पूरी बंटवारा है तो इससे कोई काम पूरे नहीं हो जाएंगे गरीबों के? पूरियों की बजाय तो जो है सरकार 8 रुपये के अंदर खाना भी दे रही थी। खाली अगर सुबह अगर आप पूरी बंटवारे तो इससे कोई काम नहीं होगा। काम होना चाहिए कि जो शहर की व्यवस्थाएं सुधरे, उनके लिए एमपी कितना फंड लेके आ सकता है वो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। एक छोटा सा, जैसे अभी एक वकील साहब ने बताया कि निवाई से और जयपुर के लिए अगर जोड़ दिया जाए तो वही काम हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारा एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए अगर सोचता है तो जैसा भी एक वकील साहब ने बताया कि साहब 10,000 रुपये का तो किराए का मकान ले, फिर उसकी वो फीसें जमा कराए और वो वहीं पर ही उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। बजाय अगर इसके रेल अगर यहाँ से सिर्फ पक्के बंदे के बाद से निवाई तक अगर जोड़ दी जाती है तो हमारा बच्चा रोज़ तो घर आ जाएगा और रोज़ चला जाएगा। और जो भाई लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने के लिए जयपुर जाते हैं और वो नहीं आ पाते, उसके कारण क्या होता है, वो वहीं जाके बस जाते हैं जयपुर। यूँ कि वहाँ से और यहाँ तक आने का जो खर्चा है वो तो जितना कमा रहा है उतना ही खर्च हो रहा है। तो हमारे एमपी इस बात को नहीं सोचते कि हमारे यहाँ का आदमी वहाँ जा कर के बस रहा है, वहाँ बेचारा परेशान हो रहा है, धक्के खा रहा है। क्यों? ये कितनी सी बात है। आज 10 साल से मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हालात पे वो कर रहे हैं कि भाई हमें रेल दे दी जाए, रेल दे दी जाए। पुराने ज़माने चले आ रहे तो क्या ये कितना तक भी नहीं कर सकता है कि एमपी? तो हमारे यहाँ का स्थानीय अगर होगा तो उसे ये मालूम चलेगा कि यहाँ का बच्चा कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए। यहाँ का जो रोज़गार के लिए अगर जो जयपुर जा रहा है ना, वो जब शाम को आ रहा है तो जितनी उसको दिन भर की दिहाड़ी मिल रही है वो 110 रुपये का तो किराया जाने का और 110 रुपये किराया आने का, बचा क्या उसके बाद 400 रुपये में 200 रुपये। क्या 200 रुपये के अंदर पेट पालन कर लेगा? वो बेचारा वहीं जा कर के एक झुग्गी झोपड़ी बना लेता है और उसके वहीं बच्चे, फिर वो अनपढ़ हो जाते हैं बच्चे उसके। तो मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ का स्थानीय होना चाहिए कोई भी एमपी, और वो जो है अच्छा काबिल हो और ऐसी जाति का हो कि जो उसके अंदर सोच ऐसी हो कि जो किसी के भेदभाव ना हो। देखिए, इनका कहना था कि मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए होता रहा, जबकि ज़मीन के ऊपर उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया गया। केंद्र सरकार भाजपा की 10 साल से है। वो बार बार ये कहते हैं कि जो योजनाएं हमने बनाई वो हिंदू मुसलमान को देख कर नहीं बनाई, वो सबको देख के बनाई। तो क्या लगता है इससे कुछ मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ है? इस चुनाव में कितना मिलने वाला है इसको फ़ायदा? टोंक एक ऐसी जगह है जहाँ संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। इस अति संवेदनशील
की बदनामी की वजह से हमारे यहाँ कोई भी उद्योगपति उद्योग नहीं लगाता है। उस वजह से इतनी गरीबी है कि यहाँ से रिक्शा चालक भी रिक्शा चलाने जयपुर जाते हैं। और ये हमारे यहाँ ऐसा कलंक है, हिंदू मुसलमान सब परेशान है इस कलंक से, क्योंकि बेरोज़गारी है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई रेल भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये कलंक हम सबको मिलकर के मिटाना होगा। ख़ास तौर से एमएलए एमपी जो भी बनते हैं हमारे यहाँ जिम्मेदार, उन लोगों को मिटाना होगा। रही बात आपने पूछा मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिमों के लिए नहीं, सबके लिए यहाँ विकास होगा जब ये अति संवेदनशील कलंक हमारे नाम से मिटेगा। 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम तो यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पहले भी जीतते हुए आए हैं, फिर जीतेगी। तो ये थे टोंक के मुस्लिम समाज के लोग, जिनका कहना था कि अभी तक जो भी यहाँ से कैंडिडेट आए या जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करती रहीं। इन सब की सोच ये है और ये भावना है कि मुस्लिमों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह ना हो, उनके विकास की योजनाएं धरातल पर बने ताकि वो विकास में सहभागी बन सकें। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।